हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, बच्चों से काम कराना बहुत मुश्किल है, खासकर इन पापा की परियों से काम कराना तो और ही ज़्यादा मुश्किल काम है। ये कभी अपने नीचे की कबर्ड को नहीं खोलती, मैं ही करूँ साफ़। पर मुझे भी कुछ सामान आधे से ज़्यादा तो वो हटाने ही नहीं देती, इसलिए मैं भी बहुत कम साफ़ करती हूँ। तो आज तो उसके पापा ने ही उससे सफाई करा ली। और देखिए, पापा ने करा लिया काम अपनी बेटी से। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और मेरी आज तबीयत ठीक नहीं, इसलिए देखिए घर की हालत भी, जो चीज़ जहाँ पड़ी है वो वहीं पड़ी है। तो देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रही हूँ अपनी किचन का हाल। देखा कि किचन में क्या हुआ है। देखिए, ये देखिए, ये तो एक चीज़ बनाने के लिए कितना सारा, देखो यहाँ से वहाँ तक पूरा फैल गया। ये देखिए, इसमें बने हैं, इसमें खाए गए हैं, इसमें पानी पिया गया है। ये कुछ देखिए, कितने सारे बर्तन भर के रख दिए, क्योंकि गर्मी है ना, कोई मांगने आ जाता है तो एक्स्ट्रा पानी भर के रखना पड़ता है। देखिए, पूरी किचन फैल गई। तो चलिए मैं इस किचन को समेट लूँ। तो देखिए, वैसे तो ये है कि उसने अपने हिसाब से एक काम कर लिया था, और बच्चे हैं अभी, उन्हें इतना नहीं है कि उनसे तो अगर कहा जाए। और फिर कुछ गलती मेरी भी है कि मैं कभी उससे कुछ काम नहीं कराती, मतलब उसको टाइम ही नहीं रहता। कोचिंग, स्कूल और स्कूल का वर्क, कोचिंग का वर्क, तो ये ही सब कर पाती है। और मैं उसको एक्स्ट्रा किसी भी काम में लगा दूँ तो अच्छा भी नहीं लगता, और बच्चों को खेलने का भी बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। तो चलिए, मैंने यहाँ सब समेटने के बाद उसके लिए थोड़ी सी कॉफ़ी बनाई है, क्योंकि उसको दूध का जो कलर होता है वही पीने से उसको थोड़ी सी रहती है। लेकिन मैंने भी इसीलिए बना दी थी। वो बहुत कम कोई चीज़ मांगती है, चाय वो कभी पीती नहीं है। और जैसे ही मैंने इसमें दूध डाला तो दूध में मलाई आ गई। मैंने बहुत कोशिश की कि ये इसी में घुल जाए, लेकिन नहीं घुली। तो फिर मुझे उसको छानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो मलाई दूध में, चाय में वो तो पी ही नहीं सकती है। तो मुझे तो मलाई वाली चीज़ बहुत अच्छी लगती, लेकिन वो नहीं पीती। तो मैंने उसकी कॉफ़ी को छान दिया है। और कॉफ़ी चीनी को पहले मैंने फेंट लिया था, तो झाग वाली कॉफ़ी बन जाती है। और ये डालने के बाद थोड़ा सा दूध और मिलाया, मुझे कम लग रहा था। और थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसको, चॉकलेट पाउडर है ना, कोको पाउडर, वो डाल दिया है मैंने उसमें। और इधर मेरी चाय भी बन गई, तो अपने लिए चाय कप में कर लूँगी, और उसके लिए कॉफ़ी। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, कॉफ़ी और चाय एंजॉय कीजिए। जो आपको पसंद आए वो पीजिए। तो आ जाइए। बस ये क्या है, जो कि चाय में, जिसमें भी मैं चाय बनाती हूँ फ्राई वगैरह, तो मैं कोशिश करती हूँ कि तुरंत उसको धो के रख दूँ। तो देखिए, कॉफ़ी और चाय दोनों रेडी हैं, आप लोग भी आ जाइए। ये रात का टाइम है और 1 बज रहा है, 1। तो मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं इसको समेटने की कोशिश करती हूँ। ये है रात का वीडियो। तो ये क्या है, ये जो क्लिप मैं रात को अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही थी, और वो क्या, उसका रात रूटीन ऐसा ही है कि वो मतलब रात में ही लेट नाइट तक वो जागती रहती है। और मैं भी उसको कभी कभार फ़ोन लगा लेती हूँ, तो मैं भी लेट नाइट तक ही जागती हूँ। तो बस यही, उससे बात करने के बाद फिर मैंने देखा कि 1 बज गया। मैंने फ़ोन तो बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने कहा लाओ इसका सामान समेट लूँ। और ये उसी दिन का, जब उसने वो अपनी ड्रॉर साफ़ की थी, तो उसका कुछ सामान भी फैला था। तो मैंने कहा सुबह वो काम करने आएगी तो आधे से ज़्यादा सामान उसको नहीं आएगा समझ में कहाँ रखना है। तो मैंने कहा लाओ इसको मैं रख देती हूँ उठा के। और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत ही समेटा था, ज़्यादा तो नहीं समेटा, लेकिन हाँ थोड़ा समेटा था। देखिए कितना सारा सामान आया है, और निकाल के सारा रख दिया उसने। देखिए यहाँ से वहाँ तक। और देखिए कितने बच गए, भी दिखाती हूँ मैं आपको। दिख रहे हैं आप लोगों को? बैक कैमरा करके दिखाऊंगी। ये भी उतना टाइम हो रहा है, और इस वक्त मैं जाग रही हूँ। मेरी बेटी भी जाग रही है इस वक्त तक, क्योंकि हमको नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा थोड़ा बहुत बेड समेट दें, लेकिन थोड़ा ही समेटा है, इतना नहीं बहुत ज़्यादा। तो चलिए अभी सोते हैं, और आपको टाइम भी दिखाइए। इसमें 1:20 हुए हैं, और ये आगे है आधे घंटे, तो 1 बज गया। बाकी तो सब है ही साफ।
जो नहीं है उसको सुबह करूँगी, अब नहीं करूँगी। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग। रात में जो सामान मैंने छोड़ दिया था उसी को मैं अभी उठा रही हूँ। और सोने का टाइम अपने अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन जगने का टाइम तो काम के अकॉर्डिंग ही होता है। तो क्योंकि सुबह इनको जाना होता है तो मुझे उसी टाइम उठना है। तो अभी उठकर मैं अपने घर का वही जो सब करते हैं वही कर रही हूँ। सबसे मतलब जो नॉर्मल फैमिलीज़ है उसमें होता है, और बहुत ज़्यादा जो हाई फाई सोसाइटी है, हाई फाई लोग हैं, शायद उनके यहाँ नहीं होता होगा, लेकिन हम तो नॉर्मल हैं, मिडिल क्लास हैं, इसलिए हमारे यहाँ ये सारे काम होते हैं। तो मैं भी करती हूँ। तो सारे काम, जो सामान रात में नहीं उठाया था वो सारा सामान उठाया, बेड को साफ़ किया, अच्छे से बेड को क्लीन करूँगी, क्योंकि रात में जो थोड़ा बहुत रह गया था ना, तो सामान कहीं कुछ पिन वगैरह ना रह गई हों। वैसे तो ऐसा होता नहीं है कि बेड पर ऐसी चीज़ें मैं तो नहीं रखती, लेकिन फिर भी बच्चों का रूम है तो उसके हिसाब से अपने काम को भी लेकर चलना पड़ता है। तो मैंने सारे बेड को साफ़ कर दिया है। और कपड़ों का तो मेरे यहाँ यही है, रात को 2-4 जोड़ी कपड़े जब तक इधर उधर ना पहने हों तब तक लगता ही नहीं है कि ये मेरा घर है। मुझे खुद को यकीन नहीं होता जिस दिन कपड़े नहीं होंगे कि ये मेरा ही घर है, क्योंकि कपड़े होना हर घर में तो स्वाभाविक सी चीज़ है, और बच्चे वाले घर में ये सारी चीज़ें होती ही रहती हैं। तो मैं भी ढूंढ रही थी काम को, तो मैं अपने औजार उठाकर आ गई किचन में, और अब करूँगी किचन की क्लीनिंग, झाड़ू लगाऊँगी। और ये औजार ऐसे हैं जो हमारे हाथों में काफ़ी अच्छे लगते हैं हमें। तो बस यही सब उठाकर मैं आई, और मैं लगाऊंगी फटाफट से झाड़ू, क्योंकि सुबह मैं झाड़ू लगाती हूँ पूरे घर में। पूरे घर से मतलब मेरा जो नया बना है ऊपर, उसमें भी पूरे में लगाती हूँ, मतलब बासी घर नहीं छोड़ती। अपने हिसाब से तो नहीं छोड़ती, कोशिश पूरी करती हूँ कि घर बासी ना रहे, लेकिन अगर बाय चांस ऐसा कभी हो भी जाता है, कि वैसे तो नहीं हुआ अभी तक, लेकिन तो सुबह एक झाड़ू में पूरे घर में, डीप क्लीनिंग नहीं, लेकिन एक झाड़ू जो बासी के लिए निकालते हैं वो मैं निकाल देती हूँ। और उसके बाद यहाँ थोड़ा सा आटा गिर गया था रात में, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा गिरा था। आटा मैंने भर लिया था, लेकिन वो आटे जैसी चीज़ है ना, तो वो चिपक के रह जाती है, तो झाड़ू लगाने में थोड़ी सी वो चिपक रहा था, तो मैंने 2-3 बार उधर झाड़ू लगा ली। और देखिए अभी भी आपको लग रहा होगा गिरा सा, क्योंकि आटा गिर गया था। मैंने काफ़ी अच्छे से कोशिश की थी कि उसको भर लूँ और उसको किसी यूज़ में ले लूँ, लेकिन वैसे किसी यूज़ में क्या आएगा, लेकिन यही है बाहर डाल देंगे तो कोई खा ही जाएगा। अन्न देवता है जो पैरों में नहीं लगने चाहिए, लेकिन कोशिश तो पूरी करते हैं। अब कितना काम हो पाता है कितना नहीं, ये तो काम के ऊपर। को कर लिया कप में, और चाय मैं कप में करूं और चाय गिरे ना, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अभी तो मैं इधर क्लीनिंग बाकी है, तो मैंने चाय को कर लिया, और इसको मैं हाथ धो के रख देती हूँ, क्योंकि सूखने के बाद बर्तन परेशान करते हैं। और वो बर्तन चाहे मैं खुद करूँ या मेरी हाउस हेल्पर करे, लेकिन बर्तन परेशान करते ही हैं सूखने के बाद। तो मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि हाथों हाथ कर लूँ, ज़्यादा देर उसके लिए भी इकट्ठा ना करूँ, लेकिन यही है कभी कभी हो जाता है, हम खुद भी चाहते हैं तब भी नहीं हो पाती चीज़ें। तो चलिए, आप भी आ जाइए, सुबह की चाय हमारे साथ पी लीजिए। तो चाय पीने के बाद एक बार फिर से मैंने अपने औजार उठा लिए और मैंने लगाया पोंछा, क्योंकि इधर तो मॉपिंग करना ज़रूरी होता है। तो मैंने अंदर ही अंदर सिर्फ किचन में करूँगी, बाहर नहीं करूँगी, क्योंकि बाहर तो वो आने के बाद जो हाउस हेल्पर आती है ना वही करेंगी, मैं नहीं करूँगी। तो बस इसमें किचन में करनी होती है सुबह, क्योंकि यहाँ मैं अब खाना बनाऊँगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।